तो आज के एजेंडे में सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर की सियासत की। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने गांदरबल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने शासन के दौरान लोगों को धोखा दिया है और निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। बुखारी ने संकेत दिया कि अगर सरकार गठन के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करना पड़ा तो वो ऐसा करेंगे। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों ने 1987 में कहा कि वो एक अपनी इलाकाई जमात को यहां बरसे इक़्तिदार लाएंगे, तो यही जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी का लीडर जो आज अपने आप को आंसू बहाता है, वो दिल्ली गया और एक अकार्ड किया। अरे भाई, किनके साथ अकार्ड किया? तुम तो कल कहते थे इन्होंने मुझे निकाला। क्या तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई जब उन्होंने तुम्हें कुर्सी से निकाला? कश्मीरियों ने तो तुम्हें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो तुम्हें एतमाद दिया 83 में, लेकिन तुम तो तब भी डांस करते रहे, डिस्को करते रहे। 83 में निकाला उन्होंने और 87 में जाके उनकी गोद में फिर बैठ गए। ये पता नहीं ये रिश्ता क्या है, आज फिर उनकी गोद में है। दाएं बाएं आज वही लोग होते हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमको भी नहीं दिखता है? तुम लोगों ने तो 47 से खेल यहां खेले। आज एक साइड से एक रोती रहती है उनके लिए, एक साइड से दूसरा उनकी गोद में बैठता। कौन कौन उनकी गोद में बैठेगा? अरे भाई, उनकी गोद तो अपनी खुद खाली हुई है। उनको तो हिंदुस्तान जगह कहीं नहीं है। तुम क्या उनको जगह दे दोगे जम्मू कश्मीर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी इकट्ठे हो जाओ, आपके लिए अच्छा है। अगर आपके साथ कोई बात करता है, इस पे गौर करना और हां कर देना। मैं कहा, इससे आपकी गलाजत धुल नहीं जाएगी। आपको तो गलाजत लगी हुई है, जो आप बीजेपी के साथ गई, आपको गलाजत लगी हुई है, लेकिन मुश्क में कमी आएगी। क्या मैंने गलत कहा था? आप बताइए, गलत कहा था? मैं कहा, आप गलाजत, आपकी थोड़ी सी जो मुश्क है उस गलाजत की कम हो जाएगी। देखिए, इत्तेहाद बना। जब असेंबली में प्रूव करने की बात आई, तब वो लीडर कहती है अब इनके साथ ही मेरी वाबस्तगी है, मैं इनके साथ भी लड़ूं। बेशरम बेशरम बेशरम, तुम तो इनके खिलाफ निकली थी। अंदर से अगर ये साजिश थी कि असेंबली तोड़वानी है, तो फिर क्यों वो ड्रामा किया? उस दिन भी धोखा उन लोगों को दिया। और एक आज बहुत बड़े लीडर निकल आए हैं, वो हमारे आज बड़े हमदर्द निकल आए हैं। उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और अंदर पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर थे। उनको भी शर्म नहीं आई। वो भी आज बड़ी बड़ी तकरीरें में बहुत बड़े लेक्चर करते हैं कि जनाब मैं तो ये करता। वो करते क्या? आज क्या हो? आज तो तुम कोई नहीं हो। जिस वक्त थे उस वक्त तो कुछ नहीं किया। उस वक्त तो साजिश में मिल गए। खाली एक घर मौजूद रहे दिल्ली में, एक घर के पीछे कि एक सरकारी मकान बचा रहा है, उसके सौदा किया। मुझे किसी ने पूछा, अल्ताफ साहब, ऐसे ही आप जिस तरह आपके साथ बैठा हूं, क्या करोगे कल अगर इतनी सीटें न मिली कि सरकार आपकी बन जाए, तो क्या बीजेपी के साथ जाओगे? मैंने कहा, क्या वो कोरोना है जो मुझे लग जाएगी? वो भी एक सियासी जमात है। जमातें तो सब सियासी है, एज लॉन्ग एज आप लोगों से धोखा देकर वोट नहीं लेते हो। अगर आप लोगों को कहोगे मुझे वोट दे दो, मैं बीजेपी को दूर रखूंगा, क्या मैं रख सकूंगा? बिल्कुल नहीं रख सकूंगा। अगर आप मुझे यहां से दे दोगे, जम्मू से दे देंगे, एक आपकी मजबूत सरकार बनेगी। आप देखेंगे आपके हुकूक का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाकी ये चोंचले जो है, आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन चोंचले चलाती है, कभी आपको कहती है आपकी ज़मीनों से बेदखल करेंगे, कभी आपको कहती है कि आपके मकानों से बेदखल करेंगे। ये कौन होते हैं? 2 महीने गिन के रखो, 2 महीने के बाद इनकी शक्लें नजर नहीं आएंगी। उस वक्त हम फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कल
गांदरबल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने शासन के दौरान लोगों को ठगा है, उन्हें धोखा दिया है और अगर सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी को बीजेपी की भी जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। ये सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा बयान है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट जुड़े हुए हैं और श्रीनगर से परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले परवेज आपके पास आना चाहूंगा। गांदरबल में अल्ताफ बुखारी का जो बयान है, उनकी पूरी स्पीच आप उठाकर देखिए। कई बड़े बड़े बयान दिए हैं उन्होंने। तो सबसे पहले जो रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर की पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, उन पर एक तो निशाना साधा और उसके अलावा फिर बीजेपी के साथ गठबंधन की भी बात कही है। हुरैरा, अगर हम बात करें, ये पिछले 3 रोज में तकरीबन 30वीं रैली है सैयद अल्ताफ बुखारी की, जब से वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट एक बार फिर से मुंतखब किए गए हैं। तो कल भी हमने देखा, कल पहली रैली जो है वो उन्होंने निशात एरिया यहाँ श्रीनगर में की और फिर गांदरबल जाके वहां पे ये पब्लिक रैली उन्होंने की। हाल ही में उड़ी में भी इसी किस्म के बयानात जो हैं वो अपनी पार्टी के चीफ की तरफ से आए हैं, जहां पे सीधे ये देखा गया है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और पीडीपी को हो, इन 2 जमातों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर जो हैं वो ज्यादातर निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पब्लिक स्पीचेस में भी या अपने जो मीडिया के साथ उनकी इंटरेक्शन रहती है उसमें भी अक्सर हमने देखा गया है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन 2 जमातों को इस पे जो निशाना जाता है स्पीचेस में। कल की स्पीच में भी ऐसा ही देखा गया कि जो रीजनल पार्टीज है, किस तरह से आपने देखा कि सुना जो सैयद अल्ताफ बुखारी है, किस तरह से उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को नीचा दिखाने की कोशिश की और जो पास्ट के काफी सारी तोहमतें भी उन पे लगाई, काफी सारे इल्जामात भी लगाए। खैर, वो तो जब पब्लिक रैली होती है तो एक लीडर के सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो काफी हाई रहते हैं और पब्लिक रैलीज में ही इस तरह के बयानबाजी देखने को मिलती है। लेकिन कल की रैली में जो सबसे बड़ी अहम बात निकल के आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं इशारे दिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ भी गठजोड़ किया जा सकता है। ये एक गौर करने वाली बात है। इस बात से जो है कल से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं यहाँ पे काफी इसमें सोच में पड़े हैं कि क्या ये इशारा है या फिर ये एक जज्बात में बह के वहां पे कही गई एक बात है जब एक पब्लिक रैली हो रही थी, या इसका रियल में भी कोई माने हैं। देखिए, यहाँ अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के हवाले से बात करें तो उनका हमेशा कहना रहा है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों पार्टियों का जो झुकाव है वो हमेशा सेंटर की तरफ और बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा है और यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बैशिंग के लिए वो ज्यादा पेश रहते हैं। तो ये यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है इनकी राय है। लेकिन कल का जो ये बयान है जो कि एक पब्लिक रैली में खुलेआम अल्ताफ बुखारी ने दिया कि उनका गठबंधन अगर वो चाहें, अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो गठबंधन बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं, ये एक चौंका देने वाला स्टेटमेंट है और इस पे जो तबसरा आज दिन भर जारी रहेगा और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ सकता है और इस पे काफी बयान आने के भी इम्कान हैं। बिल्कुल समीर, जिस तरह से परवेज कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी का ये बयान कि बीजेपी के साथ भी जा सकते सरकार बनाने के वक्त गठबंधन की जरूरत पड़ती है, चौंकाने वाला बयान तो जरूर है जिस तरह से परवेज बता रहे हैं, लेकिन यह बयान बीजेपी को एक तरह से राहत देने वाला बयान भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई वो बात नहीं हुई है कि जो एक्सपेक्टेड लाइन से ऊपर हो या उसके अपोजिट हो। सियासत में देखिए, सियासत में जो भी सियासी पार्टी है वो अपने मोहरे इस्तेमाल करती है, अपनी बिसात खेलती है और अपने लिए एक राह पैदा करना चाहती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रहा था, अगर आपने देखा 370 हटने के बाद जिस तरह से गुपकार अलायंस की पार्टीज इकट्ठे हो गई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और सीपीआईएम के साथ साथ कांग्रेस भी उनके साथ राब्ते में आ गई, बहुत क्लोज हो गई, उनकी मीटिंग उसका दौर चलता रहा। तो बीजेपी, जिसको लग रहा था कि एक महाज वहां से बन रहा है, तो बीजेपी ने अपना एक महाज बनाने के कवायद शुरू कर दिए 370 हटने के बाद ही। उसके बाद 2 पार्टियां अब तक वजूद में आई हैं, जिसमें
में अपनी पार्टी है, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, और DPAP है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी है। दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियों का पहले दिन से ही बीजेपी के साथ रहा है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पहले ही बनी है सज्जाद लोन, उनका भी झुकाव बीजेपी के साथ ही है। अल्ताफ बुखारी ने जो आज कहा वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही है। आप समझिए चीजों को, बीजेपी अपनी एक बिसात यहाँ पे खेल रही है। बीजेपी चाहती है, खासकर कश्मीर वैली में जहां उसको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एक अच्छा वर्चस्व है, वो कहीं ना कहीं किसी कहने से वहां अंतर करना चाहती है। अगर वो खुद नहीं जीतेगी तो वो जितवाना चाहती है आजाद उम्मीदवारों को, और उसके साथ साथ जो ये पार्टियां हैं, जो 3 नई पार्टियां हैं, हालांकि पीपल कॉन्फ्रेंस पहले बनी है, ये तीनों पार्टियों के लोगों को भी वो चाहेगी अपने उस राजनीतिक षड्यंत्र जिसको हम खेल कहते हैं, राजनीति एक खेल ही है, उस खेल के जरिए वो उन पार्टियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। और उसका मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में ज्यादा कुछ ना कर पाए। तो अगर फॉर एग्जांपल कल इलेक्शन होते हैं, अल्ताफ बुखारी को कुछ सीटें मिलती हैं, आजाद लेड पार्टी को कुछ सीटें मिलती है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, तो बीजेपी चाहेगी कि जम्मू में अगर वो अच्छा करती है तो उन लोगों के साथ अलायंस करके वो अपनी एक गवर्नमेंट यहां बना सकती है। तो बीजेपी का निशाना अपनी गवर्नमेंट बनाने का है, और अलायंस पार्टी वो रखना चाहती है अल्ताफ बुखारी, और गुलाम नबी आजाद लेड पार्टियों को, और छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसमें आजाद पार्टियां भी रहेंगी। बीजेपी फारूक अब्दुल्ला ये जानते हैं कि बीजेपी अपना एक माहौल बना रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे अपोजिशन पार्टियों को, खासकर जम्मू में, वो अपनी एक जो है सेंध लगाना चाहते हैं, वो बीजेपी को यहाँ पे रोकना चाहते हैं। इसीलिए वो बार बार यहाँ पे भी मीटिंगें कर रहे हैं। आपने देखा अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपोजिशन की एक मीटिंग जम्मू में बुलाई थी, न कि कश्मीर में। जम्मू में बुलाने का क्या था कि जहां यहाँ पे जितनी भी, जैसे पैंथर्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, या बाकी जितनी छोटी पार्टियां हैं, उनके जरिए वो यहाँ पे बीजेपी को रोकना चाहती है। तो एक ये बड़ा गेम चल रहा है, ये एक सियासी गेम चल रहा है, इसको की जरूरत है। और अल्ताफ बुखारी पहले दिन से, जब से उनकी पार्टी बनी है हुरैरा, तब से तो वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आज उन्होंने ओपनली कहा, लेकिन वो हर टाइम जब भी हम उनसे मिलते हैं, जब भी वो बात करते हैं, जब वो तकरीरें करते हैं, आप उनकी तकरीर को देखें, वो नहीं, बिल्कुल समीर, जैसा कि आपने कहा कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है और कुछ भी हो सकता है, और जो बयान दिया गया है ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए जरूर होगा, जिस तरह से बयान दिया गया। समीर, आप भी हमारे साथ बने रहिए, परवेज आप भी हमारे साथ बने रहिए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो आज के एजेंडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा तैयार करने की विपक्षी पार्टियों की कोशिशों को झटका लगा है। जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई विपक्ष की दलीय बैठक में यह बात देखने को मिली। कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस बैठक से दूर रहे, जिसमें जम्मू के कुछ छोटे दल भी शामिल हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू में वाक़ई रिहाइशगाह पर बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के मनाजिर हैं। मीटिंग में अहम मसाइल बेशमूल इंसदाद तजावुज़ात मुहिम, प्रॉपर्टी टैक्स और JKSSB पर तबादला ख्याल, और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में लगातार ताखीर पर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने पर गौर ख़ौस किया गया। लेकिन अपोजिशन पार्टियों की इस मीटिंग में बहुत सी इलाकाई पार्टियों के लीडरों ने शिरकत नहीं की। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती ने भी इस मीटिंग से दूरी इख्तियार की। उन्होंने सिर्फ जम्मू में मुकीम अपने नुमाइंदे को इस मीटिंग में शिरकत के लिए रवाना किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, JNK अपनी पार्टी, PDAP वगैरह जैसी पार्टियों ने अपोजिशन की इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। NC और कांग्रेस के लीडरों ने अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में शिरकत न करने वाली पार्टियों के लीडरों पर बीजेपी के हाथों कठपुतली बनने का इल्जाम लगा दिया। ऑल पार्टी हुआ बहुत सक्सेसफुल, और तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टीज आई थी। जो लोग नहीं आए वो शायद हुक्मरानों के हक के लोग हैं, इसलिए उनके साथ एफिलिएटेड हैं, इसलिए नहीं आए होंगे। वरना कोई भी ऐसी अपोजिशन पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों के लिए फाइट कर रही है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए जो कौन सी पार्टी नहीं कर रही है यहाँ ये मुजाहरे? रोज़ आया हो जाती है। ये कैसे आएंगे? इनकी दुकानें बंद होंगी, इनके मकान इनको वापस लिए जाएंगे, इनको प्रॉपरली फंडिंग होती है, चाहे वो
बुखारी साहब की पार्टी हो, लोन साहब की पार्टी हो, आज़ाद साहब की पार्टी हो, ये हमारे साथ तो लेना देना ही। दे आर ABCD पार्टी, ये तो आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये आपको बहाने बनाएंगे हम सड़कों पे हैं, कहाँ किस सड़क पे है ये तो टांग अड़ाने की बात होती है। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में कई पार्टियों के सर्द रद्दअमल पर बीजेपी ने जरूर राहत की सांस ली। बीजेपी लीडरों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोई अपोजिशन बचा तक नहीं है। अपनी नाकामियां हैं, उनके कारण से लोगों के बीच में इनका नाम खत्म हो रहा है। उसी के प्रयास ये करते रहते हैं समय समय पर कि इकट्ठे मिल करके चलेंगे तो शायद कुछ निकलेगा। ये खाली प्रदेश स्तर पर नहीं, पूरे भारत के स्तर पर हो रहा है। अपने अपने गठबंधन की कोशिश करते हैं, लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर हालात ख़राब किए थे, जो भी समस्याएं पैदा की हुई हैं इन्हीं लोगों की हैं। इसलिए जितना मर्जी इस प्रकार की कोशिश करें, लोगों का साथ इनको नहीं मिलने वाला है। उधर सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में गुपकार इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए अपना सियासी मुहाज बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बीजेपी की नजर कश्मीर पर है और बीजेपी की कोशिश है कि कुछ पार्टियों के साथ पसे पर्दा इत्तेहाद कायम किया जाए ताकि आने वाले दिनों में एनसी और पीडीपी जैसी बड़ी पार्टियां अपने कदम न जमा सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर यूटी का आज पेश होगा बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। संसद में अगले वित्तीय वर्ष के लिए पेश होगा बजट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अनुदान की मांगों को दर्शाने वाला एक बजट पेश किया जाएगा। यह संसद में जम्मू कश्मीर यूटी का लगातार चौथा बजट होगा। जम्मू कश्मीर को 35,581 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि आज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पेश किया जाएगा, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगी और इसी बजट पर और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए और जम्मू से हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, शुरुआत आपसे करूंगा कि आज जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। किस तरह का यह बजट होगा, क्या कुछ इस बजट में खास होगा, क्या कुछ इशारा मिल रहा है? देखिए, पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है उसका जो दूसरा मरहला है या उसका जो दूसरा मरहला है वो आज से शुरू हो रहा है, जहां अपोजिशन और सरकार के बीच एक बार फिर से ईडी और जो सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पर एक तरह से तकरार हो सकती है। और लेकिन अगर बजट सेशन चलता है और सब कुछ ठीक रहता है तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी, उसके जो अनुदान है उनको मंजूरी के लिए पेश करेंगी। और क्योंकि अभी तक जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ था बजट में, उसमें 35,581 करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से सिक्योरिटी को लेकर के जो एक्सपेंडिचर और जो खर्चे होते हैं वो भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो पिछली बार जो बजट था वो 1,12,950 करोड़ रुपए का बजट था। बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुँचे हैं और अभी जिस तरह की खबर आ रही है कि ये बजट 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। और जिस तरह की बाइट्स आई हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई है, उसमें 1,15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की बात पहले ही कही जा चुकी है। तो अगर आज सब कुछ ठीक रहता है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिंदी में पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर के तमाम बातें अपनी तरफ से रखेंगी और इस बजट को एक तरीके से मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इससे पहले जब बजट पेश हुआ था तो 35,581 करोड़, जो पिछले साल भी इतना ही था, वो बजट अनाउंस किया गया था। लेकिन अगर आप इसको देखें कि जब उसको रिवाइज किया गया था तो वो बजट 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो बजट भी कर दिया गया था। तो अभी तमाम निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे हैं। बहुत सारे ऑफिशियल जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ गए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आज का जो बजट सेशन है उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर के वहाँ पर जिस तरीके से
बेरोजगार नौजवान हैं, जो जॉब एस्पिरेंट हैं, उनका जो प्रदर्शन चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग खित्तों में जिस तरीके से चल रहा है, उसको लेकर चर्चा की मांग भी एनसी की तरफ से की गई है। तो जो आज का जो बजट होगा उससे जो वहाँ के नौजवान हैं उसको ये उम्मीद रहेगी कि बहुत सारी चीज़ें जॉब्स के लिए होंगी और कहीं ना कहीं उन्हें जो है राहत मिलेगी। तो तमाम चीज़ों पर जो है आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर आज जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। बिल्कुल समीर, आज यूटी जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। ऐसे में पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें आज पार्लियामेंट पर टिकी होंगी कि क्या कुछ इसमें खास होता है और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र से क्या कुछ इस यूटी के लिए मिलता है, ये इस पर सबकी नजरें होंगी। है हर कोई यहाँ पे बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगा कि आखिर इस बजट में उनके लिए क्या है। देखिए, आज 2018 के बाद यहाँ पे जो भी बजट पेश हुए हैं वो पार्लियामेंट के जरिए हुए हैं। हालांकि आज बजट सिर्फ पेश होगा, उसके बाद इस पर डिस्कशन होगा और 31 मार्च से पहले इसको पास करवाना है। जिस तरह खुर्रम भी कह रहे थे, इस पे आज निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा में इसको पेश लेकिन नजरें यहाँ पे ट्रेडर्स को, होटलियर्स को, जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनकी, हर किसी अनएम्प्लॉयड यूथ की, जो रूरल एरियाज में लोग हैं, किसान हैं, जो नौकरी पेशा है, प्राइवेट सेक्टर के, हर किसी को इस पर उम्मीदें हैं। देखिए, जो पिछले बजट की अगर हम बात करें उसमें एक अच्छा पैसा दिया गया था पंचायत जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा पैसा दिया था, पंचायतों को आवंटित किए गए थे। इसी तरह से जो कॉर्पोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनको भी अच्छा पैसा दिया गया था। तो अर्बन लोग को अच्छा पैसा दिया गया था। तो इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है इन कॉर्पोरेशंस की तरफ से और पंचायत हलकों की तरफ से कि उनको इस बार भी अच्छा पैसा मिलेगा, आवंटन होगा उनका। उसके साथ साथ जो लोग, आम लोग हैं, वो यही चाहेंगे, जिस तरह हर जगह पे यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए, किसानों को उनका फसल का अच्छा पैसा मिलना चाहिए। इसी तरह से जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, और रोजगार, और खासकर रोजगार के वसाइल ज्यादा बढ़नी चाहिए। और खासकर सबसे बड़ी जो लोगों की डिमांड है और लोगों की चाहत है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो जम्मू कश्मीर में बहुत पीछे रहा है, उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। लोग चाहेंगे कि इस बार के बजट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को, रोजगार को और ज्यादा जो बिल्कुल लोगों को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें होंगी और लोगों की नजरें टिकी होंगी और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की भी नजर इस बजट पर रहेगी। और जैसे ही पार्लियामेंट में बजट पेश होगा हम राज तौर पर इस पर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, और खुर्रम शहजाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर यूटी का आज बजट पार्लियामेंट में पेश होगा और लगातार न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर की नजर भी इस पर बनी रहेगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।